जवाब सुन लो। असल में ये जब तक निराकार को शरीर मान लेंगे कि निराकार ही साकार बन के आता है, तब तक तुम्हें निरंकार का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्य वचन समझ लो, इसमें कोई शक नहीं कि निराकारी साकार, साकारी निराकार है। ये हमेशा अदले बदली चलती रहेगी। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ तो क्या पैदा हुआ? एक साकार शरीर पैदा हुआ। मान रहे हो? कैसे पैदा हुआ? निराकार से ही साकार आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। निराकार से ही साकार आता है। लेकिन अगर वो बच्चा मृत पैदा हो, उसमें जीव आत्मा ना हो, साकार तो आ गया लेकिन वो नहीं आया जो साकार के पीछे बोलेगा, जो रोएगा, वो नहीं आया। तो तुम कैसे ज्ञान दोगे उस निराकार का, निरंकार का, उस शरीर से? ये बताओ। नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। यानी ज्ञान देने वाला शरीर है ही नहीं, ज्ञान देने वाला शरीर के पीछे बैठा है। नहीं, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ, हमारी शंका ये नहीं है। हाँ, हमारी शंका ये है, जब तक ये निरंकार साकार के निरंकार नहीं है, हाँ, निराकार है। ये निराकार है। ये नहीं हम निरंकार की बात कर रहे हैं, निराकार की बात निरंकार नहीं अलग कर है। रहे हैं। हम निरंकार की बात कर रहे हैं। हाँ, बात हमारी भी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। हमने निराकार का शब्द ही अभी नहीं ले रहे हैं। निरंकार हम निरंकार की बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, ये निरंकार है। नहीं, लेकिन निरंकार का साकार स्वरूप जब तक नहीं आएगा, तब तक हमें बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो कोई सकता। शक नहीं है। बताइए, ये बिल्कुल आप सत्य है। साथ बैठे हो, अगर ये साकार के रूप में प्रकट नहीं होते तो क्या हमें ये जानकारी मिलती? नहीं मिल सकती। इसीलिए बोला कि गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। यानी परमात्मा खुद किसी को कभी नहीं मिलता, वरना सबको मिल गया होता। आज तक जन्म जन्म धक्के खा रहे हैं सारे। युगों युगों से ये सृष्टि बनी है, युगों युगों बीत गए, बार बार मरते जन्मते बीत गए और आगे भी मरते जन्मते जाएंगे। परमात्मा कभी खुद नहीं मिलता। परमात्मा क्या करता है? जब तक साकार होके, यानी साकार शरीर धारण करके, चाहे वो ऐसा शरीर हो चाहे वो कैसा शरीर हो, आएगा वही ज्ञान देने के लिए। और वो किसी काया माया का ज्ञान नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये मैं हूं, वो कभी नहीं कहेगा ये मैं हूं। नहीं कहेगा, नहीं वो कभी कह ही नहीं सकता कि ये मैं हूं। वो क्या कहेगा? बेटा ये मैं नहीं हूं, लेकिन जो मैं हूं वो तुझे मैं बताने आया हूं। और जब तू उसको जानेगा तो तू भी वही हो जाएगा। तू तू करता तू भया और मुझ में रहा न हूं। जब आपा परखा मिट गया, जित देखूं तित तू। यानी कि जब मैंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, अभी मैं क्या मानता था अपने आप को? काया। जब मैंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैं क्या हो गया? मैं तू ही हो गया, यानी आत्मा ही हो गया मैं। मुझ में रहा ना हूं। हूं क्या होता है? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। यानी ये काया माया वाला खेल ही खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अब मैं आत्मा हूं। अब आत्मा हूं, काया माया नहीं हूं। अब मैं सत्य हूं। अब मैं वो नहीं हूं जो मर जाए और जन्म जाए। यानी मैंने अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया और ये काया माया का खेल मैंने छोड़ दिया। समझो, निराकार ही साकार है तो साकार की तो मृत्यु होती है। निराकार ही साकार है, साकार की मृत्यु होती है। तो कहां जाता है साकार? साकार निराकार में विलय हो जाता है। तो मृत्यु किसकी हुई फिर? किसी की मृत्यु नहीं होती, बस ये बदल जाते हैं। पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघल के पानी बन जाता है। बस ये बदल जाते हैं। पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघल के पानी बन जाता है। मरता कोई भी नहीं है। इसी को कबीर साहब ने कहा, पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? ये पांच तत्वों में विलीन हो गए। विलीन हुए, मरे थोड़ी नहीं है। अरे आज विलीन हुए, कल को फिर उसमें से निकल आएंगे, एक आदमी बन जाएगा। मरे कहाँ हैं? और जीव आत्मा अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ना तो पांच तत्व मर रहे हैं और ना ही ये जीव मर रहा है। तो मरा कौन? कोई मरता ही नहीं है, बस अपना रूप बदल लेता है।
रूप बदल लेता है। तुम बदल तो रहे हो। जब बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, आज देखो कितने बड़े हो गए, रूप बदल गया। अब बूढ़े हो जाओगे, रूप बदल जाएगा। किसका रूप बदलता है? निरंकार का रूप ही बदलता है क्या? निरंकार का रूप नहीं बदलता। रूप किसका बदलता है? जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। तो तुम कैसे कह दिए कि ये निरंकार बैठा है? ये माया बैठी है। निरंकार का नाम नहीं लिया मैंने, साकार का नाम अरे लिया। आपकी बात नहीं कर रहा अच्छा, मैंने सोचा मैं नहीं, लेकिन भक्तों एक बात है, हाँ। अगर आपके शंका कोई भी है, क्योंकि आदेश ये मिला है कि यदि कोई शंका है कोई भी और शंका है। शंका आपने प्रकट नहीं की तो आपको बीमारी लग जाएगी। बिल्कुल सही बात। इसलिए यदि कोई आपको डाउट हो, सवाल तो आप कर सकते हो। मेरा डाउट था ये कि बिना साकार के रूप में जब तक ये निरंकार प्रकट नहीं होगा तब तक बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। ये साकार के रूप में प्रकट हुए तब हमें ये जानकारी इस निरंकार की हुई। इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल 101% राइट है। चलो बहुत बढ़िया। चलो हम छोड़ना चाहें तब भी हमारा उद्धार हो सकता है, इसकी हमें जानकारी दी। छोड़ना चाहे मतलब आपने कहा कि नाम आप ये कह रहे हैं ना कि यानी निरंकार का हम सुमिरन छुड़ाते हैं। हाँ। तो हम अगर निरंकार का नाम और जाप और सुमिरन छोड़ दें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। पहले आप ये समझो कि क्या सच में निरंकार का नाम निरंकार है? निरंकार क्या सच में निरंकार का नाम निरंकार है? सच में निरंकार निरंकार है। सुनो, क्या पानी का नाम सच में पानी है? पानी पानी है। पानी का नाम पानी है? पानी का नाम पानी है, लेकिन पानी का नाम तो पानी है। सुनो, हाँ, पानी का नाम पानी है। ठीक। कहाँ तक है? हाँ, कहाँ तक है? जैसे हिंदुस्तान तक है। हाँ। जब तुम अमेरिका में चले जाओगे तो पानी का नाम पानी भी नहीं है। नहीं, वो हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। हमारा कल्याण यहाँ रह तो के होगा। निरंकार के हिंदुस्तान में रहता है नहीं, केवल। हाँ, निरंकार का अगर नाम निरंकार है तो और बताओ कौन से ग्रंथ में निरंकार का नाम निरंकार लिखा है? नहीं, हमने ग्रंथ नहीं पढ़े कोई भी, अरे भाई, लेकिन हमने दीदार किया। सुनो, तुमने दीदार किया तो वहां पे लिखा हुआ था निरंकार। क्या जो चीज हमें निरंकार अरे नहीं भाई, निरंकार संज्ञा है। निरंकार संज्ञा है। जैसे आपका नाम क्या है? श्याम। आपको 10 लोग देख लें, ठीक है, जो आपको नहीं जानते, आपको 10 बार देख के भी आपका नाम नहीं बता सकते। ठीक है, आपको देख लिया, हाँ, मैं समझ लेकिन गया। आपके नाम को नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब आप अलग हो, आपका नाम अलग है। आपका नाम जिसने रखा है और जो जानते हैं केवल वही जानते हैं कि आप जानकारी मुझे करा दीजिए। हम निरंकार का सुमिरन ना करें और नहीं करना है, नहीं करना है। कल्याण कैसे होगा बताइए। क्योंकि निरंकार का नाम निरंकार है ही नहीं। ठीक है, तो निरंकार का नाम निरंकार है ही नहीं। किसने रखा? हम झोली फैला के इंसान ने रखा है, हिंदी भाषा में रखा है। अंग्रेज क्या रखेगा? अरब में क्या रखे उसका नाम? जापानी वाला क्या रखेगा? चीन वाला क्या बोलेगा उसको? तुमने तो केवल हिंदी का नाम पकड़ लिया। नी, रंग, कार। तुम हिंदुस्तानी रह गए केवल। हमारा जो निरंकार का शब्द है, धा से धरती, ना से नभ, नी से निराकार, रा से रमा हुआ, का से काया, रा से रहित। जो धरती से नभ तक निराकार रमा हुआ, काया से रहित, ऐसे निराकार पारब्रह्म परमात्मा को निराकार नहीं है, निराकार ब्रह्म है भाई। ऐसे निरंकार पारब्रह्म परमात्मा को निरंकार पारब्रह्म परमात्मा है, लेकिन निरंकार ये नहीं है। ये नहीं है, ये आकाश तत्व है। हाँ, ये आकाश है। हम सत्य महात्मा जी, हम वही तो बताएंगे जो मेरे सदगुरु जो गुरु जी ने बताया, जो मुझे बताया। ये धरती से नभ तक निर्लेप है, रमा हुआ है, काया से रहित है, हर जगह विराजमान है। इसको हम निरंकार कहते हैं। काया से रहित आप कैसे कह सकते हो? पहले ये बताओ। ये अरे जब वो खुद ही काया है, जब वो खुद ही काया है, वो काया भी तो धारण कर रहा है ना। बिना निरंकार धारण करके ही तो हमें काया से रहित हम तब बोले जब वो काया नाम की कोई चीज में लिप्त ही नहीं है। अरे वो खुद कहते हैं कि निरंकार काया धर के आ गया। ये काया साकार के रूप में फिर समझ लो, निरंकार कभी काया धर ही नहीं सकता। निरंकार कैसे काया धर लेगा? निरंकार बोल भी नहीं सकता। अगर निरंकार नहीं बोल सकता, नहीं तो सही बात है। निरंकार बोल देगा, निरंकार तो अपने परिवार भूल जाओगे, बल्कि भूल जाओगे अगर निरंकार बोल देगा। ऐसे नहीं बोलता जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें। निरंकार ये निरंकार की आवाज नहीं है। हट में बैठता है जब बोलता है। ये निरंकार की आवाज नहीं है। किसकी आवाज है? ये साउंड बॉक्स लगा है यहाँ पे, ये इसकी आवाज है। अगर ये साउंड बॉक्स निकाल दिया जाए तो ये बोल ना पाएगा, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है। ये फिर भी बोल रहा है। क्यों? चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। अब ये बोलता कैसे है, इसको समझ लो। क्योंकि इसका रूप ही शब्द है। ये शब्द स्वरूप है। शब्द का मतलब होता है आवाज, एक धुन,
एक आवाज, एक नाद, जिसके लिए बाबा नानक ने बोला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यानी हमारा गुरु कौन है? शब्द गुरु है। उसका स्वरूप भी बता रहे हैं कि चेला कौन है? जो उस धुन का चेला है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी निरंकार का स्वरूप क्या है? अखंड नाद उसका स्वरूप है, जिसे गुरबाणी में अखंड कीर्तन बोला गया है, जिसे बाइबल में वर्ड बोला गया है। वर्ड यानी शब्द, जिसको हमारे ग्रंथों में वाणी, गुरबाणी बोला गया, धुर की वाणी बोला गया। धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। यानी उस वाणी के साथ जुड़ जाओ जो तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। उसी को शब्द झनकार बोला है। गरीबदास जी की वाणी में क्या बोलते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। यानी एक ऐसी अखंड नाद, अखंड धुन है जो निरंकार है, उसके साथ जुड़ जाओ और ये साकार निराकार को त्याग दो। बिल्कुल त्याग दो। निराकार को बिल्कुल त्याग दो, लेकिन निरंकार से जुड़ जाओ। निरंकार से जुड़ जाओ। निरंकार से जुड़ जाओ। निरंकार का मतलब है आत्मदेव, आत्मा से जुड़ जाओ। आत्मा अखंड है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा अचल है। अचल यानी वो कभी चलता नहीं है, अचल है, स्थिर है, सदा एक रस रहने वाला है, वो कभी बदलता नहीं है। उस आत्मा से जुड़ जाना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा हुजूर, एक शब्द बोल के 10 फिर नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे भाई लोग कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, कोई बात शंका ये है, एक साथी साहब की शायरी है, बिना वस्तु के कोई नाम नाम नहीं होता। बहुत बढ़िया। और नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता। मरीज को लाजिम है दवा और हकीम दोनों साथी, नुक्सों की इबादत से आराम नहीं होता। क्या बात। ये बताइए, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर बैठा हुआ है और दवाई नहीं है स्टोर में, उसका कोई फायदा होगा? नहीं हो सकता। अब दवाई है और डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है तो कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। मरीज को लाजिम है दवा और हकीम दोनों साथी, नुक्सों की इबादत से आराम नहीं होता। ये साथी साहब ने कहा है। तो आज डॉक्टर भी है और दवाई लेके आ ही रहे हैं अपने ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए। आप जो भी लेना चाहो ले सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही फर्क है, इसी को कहते हैं अपना कल्याण करवाना। यानी कबीर साहब कहते हैं कि जब बीमारी होती है तो ये मत देखो कि डॉक्टर कौन है, या फिर मत देखो डॉक्टर कौन है, फिर ये देखो डॉक्टर का हुनर क्या है। कैंसर हो गया ना, ये मत देखना कि मुसलमान डॉक्टर है कि ईसाई डॉक्टर है कि हिंदू डॉक्टर है कि कौन सा डॉक्टर है। भाई साहब, इलाज करवाना है अपना, इलाज करवाओ और घर को जाओ। ये भूल जाओ कि कौन सा डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? भले वो डॉक्टर अनपढ़ हो, लेकिन मैंने जिसको गुरु बना दिया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, भले वो नरक में ले जाए। ऐसा कभी मत कहना, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी मत कहना कि मेरा गुरु नरक ले जाएगा तो मैं नरक में भी चला जाऊंगा। अरे नरक से बचने के लिए तो गुरु किया था, अब पता लगा गुरु भी नरक में और चेला भी नरक में, तो फिर क्या फायदा? अंधा गुरु अंधा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए। समझो, बिल्कुल सही। बर्तन साफ होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, दूध लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बर्तन साफ नहीं है, दूध वाला भी डालता रहा, रुक जाएगा। अरे भैया पहले साफ तो कर ले, मेरा भी दूध वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि नहीं होगा, नहीं, यहाँ कौन बैठेगा? अरे और कौन सुनेगा? वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं कि दिल का साफ नहीं है कि नहीं, मैं बर्तन साफ की बात कर रहा हूँ। वही बर्तन। नहीं 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 नहीं, अरे दिल तो सबके साफ है, दिल सबके साफ। बर्तन का मतलब होता है जिसमें आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ये है बर्तन। इस बर्तन में अगर कुछ और पड़ा हुआ है, यानी श्रद्धा किसी और में टिकी हुई है, निरंकार को छोड़ के किसी और में अगर आस्था लगी है, जैसे इसमें लगी है, तो अभी आप लायक नहीं हुए हो। अगर तुम्हारी आस्था इसमें लगी है तो तुम लायक नहीं हो, दीक्षा नहीं मिल सकती। दास की आस्था इसमें नहीं है, इसमें है। अरे तुम चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तो हम आप जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इसके अलावा क्या है। हम यही तो इसके जानकारी लेना अलावा वो है जो इसको जानता है। मैं तो झोली फैला के मांग रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, अभी सत्संग सुनो, पहला दिन है आपका। अरे पहला दिन है भाई आपका। तो एक बात बताइए, हाँ। वो धोबी किस काम का कि हमारा खराब वस्त्र यानी हमारे घर में डाल जाए? और नहीं, बढ़िया वाला नहीं, नहीं, लेके- नहीं, सुनो सुनो महाराज, एक सुनो, मिनट। जब ज्यादा कपड़ा खराब होता है ना, तो क्या करता है धोबी? एक सॉल्यूशन डालता है, गूंद, और उसको 2 घंटे के लिए पानी में रख देता है। वो साबुन नहीं लगाएगा उसमें। ये जो 2 घंटा है ना, हाँ। ये उस जड़ मैल को, यानी जो बहुत जिद्दी मैल है, उसको क्या कर देगा? ढीला कर देगा। हाँ, तो वही वही सरफ उसी तो के लिए डलवाने मैं इसमें आए हैं। अरे वही- सुनो, हाँ। उसी का टाइम मैंने बताया, 1 साल 2 साल 3 साल। सत्संग सुनो। अच्छा, ये आप मुझे लिख के दे जाओ कि 10 साल 20 साल 50 साल हम जिंदा रहेंगे, अरे अब हम ज्ञान लेंगे। तुम अजर अविनाशी हो, गुरु- जितना तुम ज्यादा रहोगे। नहीं नहीं, बिना इस शरीर में रहते कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सुनो सकते हैं? सुनो, भाई? हाँ। मैंने कहा ना
कि जब तक इसमें कुछ और है, जब तक नहीं मिलेगा। अगर आपको कल ये त्यागने को मंजूर हो तो आपको कल मिल जाएगा। मैं कल की बात मैं अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अरे इसको ऐसे नहीं नहीं। छोड़ रहे हैं, ये निरंकार जो है ऐसे इसको नहीं, छोड़ ऐसे रहे हैं। नहीं, पहले सत्संग सुनो। अच्छा चलो सुनो। हाँ, कहने से थोड़ी नहीं छूट जाएगा। किसी का पति मर गया, मैं कह रहा हूँ तू भूल जा, कह रही मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? नहीं, ऐसे ना भूलती, ऐसे ना भूलती भाई, समझो बात को। तो सत्संग सुनो, सत्संग सुनते सुनते तुम खुद ही छोड़ दोगे। अच्छा ठीक हाँ, खुद ही छोड़। इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, बिल्कुल छोड़ा। ये आप ही के पंथ में था ना। इन्होंने निराकार को छोड़ा, निरंकार को नहीं छोड़ा। हाँ, निरंकार को इसने- जाना है, इन्होंने निरंकार है निरंकार क्या? को जाना है। अब जाना है। अभी पहले इन्होंने निरंकार को जाना है, पहले निराकार को नहीं, जाना तो है। निराकार को जाना है। निराकार वस्तु क्या है? हाँ। वस्तु क्या है? मेरे सतगुरु ने वस्तु दी है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने। हाँ, कर अपना अपनाया है। सत्य वचन वस्तु तो हम भी कहीं करते रहेंगे। हाँ, ये वस्तु नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसमें दिला के हाथ। वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी नीना साथ में वस्तु दीदी लिखाए। और कोटि जन्म पंथ था जो पल में पहुंचोगे, पल में पहुंचोगे। अभी पहुंचे नहीं हो, अभी तो निराकार साकार बन रहे हो। अभी तो खुद से जुदा हो गए हो। हाँ। अभी खुद से जुदा हो, यानी किसको ढूंढ रहे हो? जो तुमसे जुदा है। हाँ। अरे जब खुद में आएगा तब खुदा को पाएगा। बहुत अच्छी हाँ। बात, देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहे हाँ। हैं कि महापुरुषों छोड़ दिया हमने। अच्छा महापुरुषों, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। क्या बात है? सेवा सुमिरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, और इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। पूरी है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये सेवा सत्संग और सुमिरन करते रहो। सतगुरु बहुत बढ़िया, बैठे बहुत हुए हैं महाराज, परमात्मा कहते हैं तैयार ये है, छूट अपने जाएगा, रास्ते सब खोल देगा, छूट सेवा जाएगा। करो। दातार की। अवतार वाणी में एक बात बोला था कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा। उनकी वाणी समझ लो पहले। मिला है जिसको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। ये 84 से ज्यादा खत्म हो जाएगा। मिला है जिसको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। मिल गई सहज अवस्था और कष्ट उड़ाना खत्म हुआ। सबसे बड़ा कष्ट ये मंत्र है, सहज हो जाना है। सतगुरु ने हमारे सहज कर दिया, बिल्कुल सहज। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई मंत्र जपना है, कोई ना तप करना है। ये सब क्या कठिनाई है? नहीं है, बिल्कुल सही है। ये कठिनाई है। ये मंत्र कर रहा है ना, तू ही नंगा तू ही नंगा तू, ये जप है। ये तो होता ही नहीं है। ये तो सुमिरन का मतलब घटा नहीं है, एहसास है। एहसास है सुमिरन मतलब ये याद करना नहीं, का एहसास याद नहीं। कर रहे। हाँ, घटा छोड़िए सुमिरन हाँ, का तो नाम। याद करना, इसको नहीं याद करना है। नहीं, ये कैसे आपको ये कह दिया आकाश कि तत्व तू ही है। निरंकार तू ही निरंकार तू ही उसको निरंकार का याद मतलब करना है है। एहसास रहना। और जो क्या है ना, कहा सच्चे द्वार, वो द्वार है, ये ना द्वार। कह रहे द्वार धनी के पड़े रहो। अभी तो पढ़ लो, 10वें में लग रहे तारे, पहले से तो बहुत गाना गा रहे कि 10वें में तारे लग रहे हैं। वो तारा है क्या? 10वां द्वार है कहाँ? वो भी नहीं पता तुम्हें। तुम 9 द्वार का गेल लेके बैठे हो। कोई बात नहीं महाराज, तो अब कह रहे सत्संग करते ही कह रहे रहेंगे। वो द्वार धनी के पड़े रहो। और धक्का धनी का सतगुरु ने पहुंचाया द्वार पे। कबीर साहब कहते हैं 10 कि द्वार के आगे धक्के- 11वां द्वार भी है। हाँ। उस 11वें द्वार में समाओगे तो तब द्वार कल्याण धनी होगा। के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। हाँ। कबू धनी नवाजी जो दर छाड़ ना जाओ। उस द्वार पे मेरे सतगुरु ने बैठा दिया। इसीलिए आनंद में भक्ति होती है, सहज अवस्था में भक्ति होती है। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, और 11 खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। यानी 9 द्वार में से तो संसार निकलता है। 9 द्वार कौन से हैं? ये 2 आंख 2 कान 2 नाक, ये मुंह लिंग गुदा, 9 द्वार में से ये संसार निकल रहा है। ज्ञानियों का हाल है ये। 10वें योगी साध, 10वें द्वार से कौन निकलता है? योगी निकलते हैं, फिर भी कल्याण नहीं है। 11 खिड़की बनी, यानी वो एक 11वां द्वार है जिसमें हम जब समाएंगे तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये है सतगुरु का ज्ञान। और वो द्वार है, वो ऐसे नहीं है हवा में बातें कि ये निरंकार निराकार ये द्वार है। नहीं है ये द्वार, ये द्वार नहीं है। ये तो 84 का जीव भी उसी द्वार में जा रहा है। फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा मर रहा है, किसमें मर रहा है? इसी में तो मर रहा है। तो इसी में तो लय हो रहा है। तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? गुरु वाला भी इसी में जा रहा है और निगुरा भी इसी में जा रहा है, समाना इसी में है। तो फिर गुरु धारण करके सेवा करके मिला क्या? निगुरा भी उसी निरंकार में चला गया और सगुरा भी उसी में चला गया, तो भेद कहाँ रहा? फिर क्यों कह रहे हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। भेद कहाँ आ गया फिर? कहते हैं समझो, जो निराकार से परे हो जाएगा वो सिंहासन पे बैठ के गया, और जो निराकार में ही आ गया वो फिर जन्मा और फिर मरा। समझो, लेकिन ये जाने नहीं देता वहां तक। तो भेदी गुरु बताते हैं कि इससे पार कैसे जाना है। साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। तो इसका भेद तब समझ में आएगा जब अमर लोक पहुंचोगे। ये मृत्यु लोक है, ये निराकार की सृष्टि मृत्यु लोक है। साक्षात मृत्यु यहाँ का राजा है, जिसे काल भगवान कहते हैं। अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ लेना। ये वही निराकार जो ऐसे खड़ा हो गया अर्जुन के आगे, चारों तरफ वही है। अर्जुन के हाथ कांप रहे, देख के बाप रे बाप, ये कौन आ गया? आदमियों को गाजर मूली की तरह चबा रहा है, उनके जो खून निकल रहा है सिर से माथे से, उसको जीभ से चाट रहा है।
क्या वो निराकार है? क्या उसको प्रभु कहें? कमाल हो गई। ये गीता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसी की महिमा गा रहा है जो ऐसे खड़ा है आसमान तक, जिसका सिर आसमान में और पैर पाताल में है। उसकी पूजा हो रही है हर जगह। अब क्या करना है? उसको त्याग देना है, उसकी सृष्टि को नकार देना है, नहीं आना इस दुनिया में दोबारा। लेकिन इस दुनिया के मालिक की पूजा करोगे, दोबारा डाल देगा इसी में। अब क्या करना है? 3 लोक से न्यारा साधो, 3 लोक से न्यारा, ऐसा लोक हमारा साधो, ऐसा लोक हमारा। यानी इस धरती आसमान पाताल से न्यारे हो जाना है, नहीं आना इसमें। कहाँ रहना है? अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुम ना साकार में आओगे ना निराकार में आओगे। तुम कहां जाओगे? अपने आप में समा जाओगे। और आत्मा सत्य है, आत्मा अखंड है, आत्मा अजन्मा है, तो तुम भी सत्य, अखंड और अजन्मे हो जाओगे। फिर ये काल भगवान तुम्हें सृष्टि में ला ही नहीं सकता। बस इतना सा खेल है। जिसको समझ में आ गया वो यहां से निकल जाएगा, जिसको समझ में नहीं आ गया वो तू ही निरंकार करता फिर पैदा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से कोई, बिल्कुल बस ये ज्ञान की बात है। चलो मतलब बता देता हूँ मैं क्या है। इसमें 6 धागे होते हैं और एक मनका होता है। 6 धागे का मतलब है कि जो हमारा शरीर है वो कितने शरीरों से पोषित होता है। कहने का मतलब शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, 6 शरीर है हमारे। स्थूल ये दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म इसके अंदर है। जब सपने में चले जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, ये 6 प्रकार के शरीर हैं। इसमें देवी देवता, भूत प्रेत, यानी कि वो सपने वाले भूत प्रेत, असली वाले नहीं, यानी हर प्रकार के यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आ जाते हैं इसमें। तो ये धागा हो गया शरीरों का खेल। और इसमें जो एक मन का है ये क्या है? ये निरंकार है, ये आत्मदेव।